जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मेरे साथी, अगर आपकी तैयारी हो रही है लोको पायलट या फिर एनटीपीसी की, तो मेरे साथी इस टॉपिक को आप करके ज़रूर जाइएगा और इस क्लास को लास्ट तक देख के जाएगा मेरे साथी, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन फिक्स आते रहते हैं। आपकी कोई भी शिफ्ट में अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, खड़ी से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा मेरे साथी। ठीक है, चाहे आप पुलिस की तैयारी करते हो तब भी आता है क्वेश्चन यहाँ से, या फिर आप तैयारी करते हो एसएससी का तब भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, मेरे साथी मैं बताने जा रहा हूँ इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको, लेकिन आज मैं इसके बारे में ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन 3 टाइप्स के आते हैं। पहला टाइप्स ये है मेरे साथी कि आपको समय दिया होगा तो मिनट और घंटे के सुइयों के बीच आपको कोड निकालना होगा, और अगर मिनट और सुइयों के बीच कोड दिया होगा तो आपको समय ज्ञात करना होगा। ठीक है, या फिर एक डायल वाले क्वेश्चन आते हैं, और मेरे साथी इसी में आता है जैसे कि आपका जो क्वेश्चन होगा कि मिरर में कैसे दिखेगा, जल प्रतिबिंब में कैसे दिखेगा अगर इतना बज रहा है। ठीक है, और रोमन अंक में दिया है तो कैसे दिखेगा, कितना बजेगा। जैसे अगर हम कह दें कि अगर हम रियल में देखें कि घड़ी में 5:40 हो रहा है, तो किसी क्षैतिज प्रतिबिंब में देखेंगे, दर्पण में देखेंगे, या फिर मेरे साथी क्षैतिज वाले में देखेंगे, या फिर हॉरिजॉन्टल वाले में देखेंगे, लंबवत प्रतिबिंब में देखेंगे, दर्पण में देखेंगे तो कितना टाइम दर्शाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन का से सामना आपका होगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको मैं बताने जा रहा हूँ मेरे साथी कि घड़ी में 3 सुई होता है। एक होता है सेकेंड का मेरे साथी, एक होता है मिनट का, और एक होता है घंटा का। ठीक है, चलो इसके बारे में तो हमें नहीं पढ़ना है, पढ़ना हमें इन दोनों के बारे में है। ये मिनट वाला सुई हो गया, ये हो गया घंटा वाला। ठीक है, 1 मिनट में मिनट वाली जो सुई होती है वह 6 अंश का कोण बनाती है। कोण, ये सुई हो गया। ठीक है, ये मिनट वाली सुई है। कौन सी सुई है? मिनट वाली, मिनट वाली। घंटे वाली सुई क्या करती है? घंटे वाली सुई एक मिनट में 1/2 अंश का कोण बनाती है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा मेरे साथी। आज मैं आपको बस इसका इंट्रोडक्शन, यानी कि जो चीज़ें होती हैं महत्वपूर्ण, वो चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, कल से मैं आपको अच्छे से क्लासेस इसके लेकर आऊँगा, लेकिन उससे पहले आप इस चीज़ को एक बार देख लीजिएगा, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब मेरे साथी एक चीज़ ये भी होता है कि जो कोड बनता है, कितने टाइप से कोड बनेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर ये घड़ी है मेरे साथी, अगर ये क्या है, घड़ी है, किसी पॉइंट पे अगर राउंड कर दिया जाए तो 360 अंश का कोड बनता है। और अगर समय की बात की जाए तो मेरे साथी 12 बजते हैं, फिर ऐसे 2-2 ब्लॉक होते हैं इनमें। ठीक है, 5-5 मिनट का ब्लॉक होता है, और हर ब्लॉक में 33 अंश का कोण होता है। क्योंकि 360 को अगर हम 12 घंटा कहें या फिर इसी को 360 अंश कहें, दोनों बात बराबर है।
तो 1 घंटा में क्या होगा मेरे साथी, 1 घंटा में देखा जाएगा तो 30 अंश होगा। सॉरी, ये 12 घंटा न लेकर अगर हम ये कहें कि 12 खाना, 12 भाग, ठीक है, तो एक भाग का मान क्या होगा, एक जो ब्लॉक है इसका मान क्या होगा मेरे साथ ही 30 अंश का कोण होगा। इस 30 अंश के कोण में 5 मिनट होता है मेरे साथी, तो ये 5 मिनट के बराबर होगा। तो 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 1 मिनट बराबर हो जाएगा मेरे साथी 6 अंश का कोण हो जाएगा। जाहिर सी बात है ऐसे, ठीक है। चलो, इसी में मेरे साथी एक चीज़ ये भी आता है कि जब 360 अंश का कोण बनेगा तो उसमें कुछ केसेस आएंगे। एक आएगा जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगा तो 0 अंश का कोण बनेगा, 0 अंश का कोण। इसी को बोलते हैं कि सुइयां क्या होती हैं, संपाती होती हैं मेरे साथी। क्या होती हैं, संपाती। इसी को बोलते हैं मेरे साथी ओवरलैप करती हैं इंग्लिश में, ठीक है, ओवरलैप करती हैं मेरे साथी। और इसी को बोलते हैं एक दूसरे के ऊपर होती हैं, एक दूसरे क्या होती हैं, ऊपर होते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किस समय दोनों सुइयां, जैसे कह दे कि 4 और 5 बजे के बीच में किस समय दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर है या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं, या फिर आपसे ये कहे कि संपाती हैं, तब आप क्या करेंगे, तब मेरे साथ ही 0 अंश का मान रखेंगे, यानी कि 0 अंश 0 रखेंगे वहाँ पे, ठीक है, समय निकालने के लिए। लेकिन उसका मैं सूत्र बता दूं मेरे साथी, उसका भी सूत्र मैं बता दूं। m बराबर होता है 2/11, अब ब्रैकेट में होता है h इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। यही फार्मूला है। इसको या तो आप फार्मूले इस तरह लगाइए या फिर ट्रिक से लगाइए। ट्रिक मैं आपको कल बताऊंगा, बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि आज अगर मैं बता दूंगा तो कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो थोड़े थोड़े आप करके सीखिए। जो आपकी जो जानकारी वाली चीज़ें हैं मैं इस क्लास में आपको देने जा रहा हूँ। एक आता है मेरे साथी 90 अंश का कोण, इसी को बोलते हैं समकोण, इसी को बोलते हैं लंबवत होती हैं, इसी को बोलते हैं मेरे साथी 15 मिनट का अंतराल। क्या होता है, अंतराल। ये सभी नाम इस 90 अंश कोण का मान है मेरे साथी। और आपसे परीक्षा में किस तरह घुमा के क्वेश्चन पूछ देगा आपको समझ में नहीं आएगा। 15 मिनट के अंतराल पर है, अगर पूछ दिया तो आधे लोग सकबक हो जाएंगे कि ये क्या पूछ दिया, ठीक है, लेकिन 15 मिनट का मान भी क्या होगा, 90 अंश होगा। यहाँ से निकल लें 15 छक्का 90। चलो, एक आता है 180 अंश कोण, इसी को बोलेगा कि दोनों सुइयां मिनट और घंटे की सुइयां एक सीध में होंगी, है ना, एक सीध में सुइयां क्या होंगी, एक सीध में, ठीक है। और ये बोलता है कि एक दूसरे के विपरीत होंगी, विपरीत दिशा में, ठीक है। या फिर मेरे साथ ही आपका ये भी आता है कि 30 मिनट के अंतराल पे, 30 मिनट के अंतराल पे कब सुइयां होंगी। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब एक ये भी आता है कि आखिरकार ये 0 अंश का जो कोण है 1 घंटा में कितनी बार बनता है। ये भी दिमाग में प्रश्न उठता है कि ये 90 अंश का कोण है, 1 घंटा में कितनी बार बनता है, 12 घंटा में कितनी बार बनता है। तो कोई पूछ सकता है आपसे कि एक दिन यानी कि 24 घंटे में कितनी बार बनता है मेरे साथी। तो कैसे आप ज्ञात करेंगे ये इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो मेरे साथी
इसे हम जा रहे हैं मिटाने, आप नोट कर लीजिएगा। और जो मैं एक चीज़ मैं बताने जाऊंगा आपको, उसे आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे लिखिएगा 0, ट्रिक है मेरा, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया 90, यहाँ पे लिख दिया 180। ये जो मेरे साथी हैं किनारे किनारे, ये बनते हैं, इनका प्रॉपर्टी एक जैसा आता है, इनका क्वालिटी एक जैसा होता है, यानी कि 1 घंटा में 1 बार बनता है, 1 बार, ठीक है। 12 घंटा में कितनी बार बनेगा मेरे साथी? 12 घंटा में 11 बार बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, 0 अंश के बारे में कहें या फिर 180 अंश के बारे में कहें, है ना। इनका क्वालिटी क्या होता है? 1 घंटा में 1 बार बनते हैं, 12 घंटा में 11 बार बनते हैं, 24 घंटा में 22 बार बनते हैं, ठीक है। और 48 घंटा में कितनी बार बनेगा? तो मेरे साथ ही देखो, 24 दूना 48, तो 22 दूना 44 बार। कैसे बनता है, क्यों बनता है, कब नहीं बनता है, इन सब चीज़ों को भी हम कल ही आपको बताएंगे। तो इसलिए मेरे साथी, जो भी आपके साथी हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, बहन हैं, उनसे जाके बोल दीजिएगा, बता दीजिएगा, समझा दीजिएगा कि रीजनिंग एंड मैथ वाला आपको बेहतरीन क्लास लेकर आ रहा है आपके यूट्यूब पर, वो भी एकदम निःशुल्क, एकदम फ्री। मेरे साथी एकदम फ्री होगा। मैं एक मुहिम से जुड़ा हूँ, उस मुहिम में मैं आपको भी जोड़ना चाहता हूँ और आपके सभी साथियों को भी जोड़ना चाहता हूँ। और मेरे साथी, एक आंदोलन खड़ा करना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़कर अपने मंजिल को हासिल कीजिए। अगर आपके पास पैसे भी नहीं हैं तब भी आप पढ़ सकते हैं। इसलिए हम लोग इस मुहिम से जुड़े हैं कि मेरे उन सभी साथियों को मैथ और रीजनिंग समझ में आ जाए, जिन साथी के पास पैसा नहीं होता है, जो बड़ी बड़ी कोचिंगें अपना ऐप बनाकर खुद बेचते हैं और उसी वीडियो को बार बार चलाते हैं और अच्छी मोटी रकम कमाते हैं। हम लोगों को किसी पैसे की वो नहीं है मेरे साथी। हाँ, प्लेटफॉर्म छोटा है लेकिन विचार हम लोगों का बहुत बड़ा है। और मेरे साथी, मैं उन गरीब, उन आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति के पास जाकर मैं समझाना चाहता हूँ, उनके तक अपनी जानकारी, अपनी आवाज़, अपने इस नॉलेज को पहुँचाना चाहता हूँ कि उनको भी ये समझ में आ जाए, वो भी अपने सपनों को साकार कर ले, वो भी अपने सपनों को प्राप्त कर ले। तो मेरे साथी, ये चीज़ें उस क्लास में भी आप यही पढ़ेंगे और इस क्लास में भी आप रीजनिंग एंड मैथ वाले में भी आपको यही पढ़ाया जाएगा। इससे कोई अलग चीज़ें नहीं आपको बताया जाएगा मेरे साथी, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं वही चीज़ें तो आपको वहाँ पर भी मिलेगा और यहाँ पर भी मिलेगा। मसला इस बात का है मेरे साथी कि वहाँ पे बताने वाला कोई और होगा, यहाँ पर बताने वाला आपका भाई, छोटा भाई कुलदीप आपके सामने। मेरे साथी, आपको क्या अच्छा लगता है तय आपको करना है। आप ही हीरो बनाते हैं, आप ही जीरो बना देंगे मेरे साथी। तो आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का साथ चाहिए। मैं और मेरा जो टेक्निकल भाई है, ठीक है, इन दोनों का हमेशा यही पूरी कोशिश रहती है कि हम लोग अच्छे से क्लासेस आपके सामने लेकर आते रहें, ठीक है। चलो मेरे साथी, टॉपिक पे आते हैं। ये आपकी चीज़ें हो गई। अब बचता है इनके बीच में जो एंगल आएंगे, जितने भी एंगल आएंगे मेरे साथी, वह 1 घंटे में 2 बार बनते हैं, ठीक है। 90 अंश के लिए अगर हम बता दें तो चलो, 1 घंटे में 2 बार, कितनी बार? 2 बार मेरे साथी। 12 घंटे में 24 बार, 24 घंटे में 48 बार, सॉरी, वही फिगर्स में बताता तो आपको समझ में आ जाता। देखो, 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में कितना हो जाएगा? 24 घंटे में आपका हो जाएगा, अरे सॉरी मेरे साथी,
ये 22 बार होगा, ये हो जाएगा 44 बार, है ना। इनसे क्या होता है, 2 गुना होता है, ठीक है। 2 बार 11 दूना 22, 22 दूना 44, 48 घंटे में कितना होगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 44 दूना 88 बार। यही चीज़ें आपको उस भी प्लेटफॉर्म पे बताया जाएगा और इस भी प्लेटफॉर्म पे बताया जा रहा है। मैं आपको समझा दूंगा वो चीज़ें आपको एकदम आसान तरीके से, लेकिन ये चीज़ें जो मैं आज बता रहा हूँ आप इसे याद कर लीजिए। फिर मैं कल आपसे मिलूँगा इसी समय आपके इसी प्लेटफॉर्म पे और बेहतरीन तरीके से मेरे साथ ही आपको मैं समझाऊँगा, ठीक है। लेकिन आपको जाने से पहले मैं बता भी दे रहा हूँ एक चीज़, कैसे देखो। अगर मान लेते हैं ये है आपका घंटे का और ये है मिनट का, तो इसके बीच जो आता है इसको कहते हैं 90 अंश का कोण, ठीक है। 3 बजे बना, अब कब बनेगा, अब मेरे साथी ये मिनट वाली टिक 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 करते करते इधर कहीं आएगी, ठीक है। तो आने से पहले क्या होगा कि ये मिनट की सुई कुछ इधर आएगी, मान लो इधर नहीं आएगी तो इधर आएगी, क्यों, क्योंकि ये भी उस टाइम कुछ न कुछ दूरी चलेगी ऐसे, तो इस बीच भी 90 अंश का कोण बन जाएगा फटाक से। तो हमने क्या देखा कि 3 और 4 बजे के बीच में 2 बार 90 अंश का कोण बन गया, यानी कि 3 और 4 बजे के बीच में 1 घंटा होता है और 2 बार कोण बन जाएगा। ये चीज़ें आप निकालेंगे इस वाले फार्मूले से, एक बार प्लस का मान रखेंगे, एक बार माइनस का मान रखेंगे मेरे साथी, और 90 रखेंगे तो आपका समय आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको कल दिखाऊंगा मेरे साथी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने साथियों को बता दीजिएगा कि कल आपको बेहतरीन क्लासेस में लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि क्लासेस रुकी थी इसलिए मैं आज ज़्यादा ना पढ़ाते हुए सभी साथियों को जानकारी देना चाहता हूँ, सूचना देना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ या फिर से क्लासें आपकी स्टार्ट हो गई हैं, रेगुलर आपको क्लासें मिलती रहेंगी। थोड़ी सी समस्याएं आती रहती हैं इंसान के ज़िंदगी में, तो मेरे साथी और आप लोगों से ये भी निवेदन है जाते टाइम कि आपके जिन भी साथियों का यूपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ है वो लोग कमेंट कीजिएगा और आपको पूरा रिप्लाई मिलेगा, और DP PhD के लिए आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं ये भी बता दिया जाएगा मेरे